गुड मॉर्निंग कमांडोज। 185 दिन की ट्रेनिंग आपकी अब पूरी होती है। आज आपने आखिरी लेक्चर देखा और आज आपकी ट्रेनिंग जो है वो पूरी हुई। ये 185 डेज की जो कमांडो ट्रेनिंग थी, ये कोई बहुत आसान नहीं थी, एक बड़ा टफ टास्क था ये। आपने 6 लेक्चर रोज देखे, आपने जो है वो डीपीएस लगाया, आपने डेली मॉक टेस्ट लगाया, आपने वीकली टेस्ट की तैयारी की, आपने ऑफलाइन टेस्ट भी सॉल्व किया। आपने कई बार जो है इस सफर के दौरान जो है वो ऐसा लगा कि हमारा बैकलॉग लग जाएगा, कई बार पीछे रह गए, कई बार कोशिश की बराबरी पर आने की, है ना। मतलब पूरे 185 दिन लगातार जद्दोजहद चलती रही, लगातार संघर्ष चलता रहा कि ट्रैक पर बने रहें। कई बार आपने मुझे कोसा भी होगा, कई बार आपको बायोमेंटर्स पे गुस्सा भी आया होगा कि यार बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं ये लोग, कि इनके 6 लेक्चर लगते हैं, है ना। हमको जो है वो सिलेबस भी हर टेस्ट में जो है वो सिलेबस को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ये अब ऑलमोस्ट फुल सिलेबस के टेस्ट आ चुके हैं। मतलब ये हमारे अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कई बार मन में ये प्रश्न उठा होगा कि यार ये हमारे बहुत कंफर्ट के अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के पहले दिन ही ओरिएंटेशन में सबसे पहले ही बता दिया गया था आपको कि बायोमेंटर्स के अंदर होती है कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग का मतलब है कि जो कमांड्स आपको दिए गए उन कमांड्स को आपको फॉलो करना है और आपको अपने आप को टफ ट्रेन करना है कि कोई तुमको दुनिया में हरा ना सके। यदि मैं पूरी तरीके से आपके संघर्ष आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलता, आपके कंफर्ट जोन का मैं ध्यान रखता, तो कभी भी आपको मैं जो है वो टफ ट्रेन ना कर पाता। याद रखिए, एक गुरु जो है ना वो कई बार जो है आपको देखेगा कि निर्दयी है वो सुन नहीं रहा तुम्हारी ज्यादा, तुमको जो है वो परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, लेकिन वो कष्ट तुम्हारे निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। बायोमेंटर्स की कमांडो ट्रेनिंग पूरा होने के साथ साथ मैं आपको एक बात दावे के साथ कहता हूं, जिस बच्चे ने पूरा 185 दिन का ट्रेनिंग पूरा किया, जिसने वो बच्चा जो है वो एग्जाम में छोड़कर ही आएगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट स्केल पे होगा। आपने एक चीज और गौर की होगी कि बायोमेंटर्स की जो कमांडो ट्रेनिंग पूरा होते होते पर्सनालिटी के अंदर भी काफी कुछ अंतर आने लगता है, काफी कुछ हमारे सोचने का तरीका बदलने लगता है। हम दुनिया को देखने का हमारा चश्मा हम बदल चुके होते हैं। अब हमारे पास एक अलग तरह की एम्पैथी होती है, अलग तरह की सोचने का एक नजरिया होता है और हमारे सामने दुनिया के कई दरवाजे खुल चुके होते हैं। हम चीजों को ठीक से देख पाते हैं। ये ट्रेनिंग का साइड इफेक्ट है। बायोमेंटर्स की कमांडो ट्रेनिंग का एक साइड इफेक्ट है, वो है कि तुम एक बेहतर इंसान बन जाते हो। तुम जो है अपने आप लोगों को जज करना बंद कर देते हो। आप जो है वो समाज में एक बेहतर रोल प्ले करने के लिए अपने आप को आपको लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं और समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। यदि ये सब ट्रेनिंग के साथ में तुम्हारे साथ नहीं घटा है तो मैंने तुमको अच्छा नहीं पढ़ाया है। मेरी पूरी टीम फिर निरर्थक यदि अपने लक्ष्य तक वो नहीं पहुंची है। बतलाना जरूर बेटा कि तुमको इस ट्रेनिंग के दौरान जो है कैसा महसूस हुआ, क्या तुमने फील किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्योंकि देखो, मैं मानता हूं इस बात को कि जब हम सफर की शुरुआत करते हैं तो हजारों लोग हमारे साथ में होते हैं, लेकिन सफर में कितने लोग जो है आखिरी मंजिल तक साथ दौड़ते हैं, उन लोगों का से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बायोमेंटर्स कोई जो दूसरे संस्थानों के समान जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बाई हार्ट चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, दिल से दिल का कनेक्शन रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। जब बैच का आखिरी दिन होता है ना, मुझे मन में ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है हाथ से, रेत के समान कुछ फिसल गया है। अब तुम मेरे पास पता नहीं रहोगे नहीं रहोगे, कब तक रहोगे। मतलब मन में जैसे कोई बच्चा घर छोड़ के, जब बच्चा माँ बाप का घर छोड़कर जाता है, कहीं और जाता है, तो वो एक तरह का जैसे बोलते हैं ना, एक क्या बोलूं मैं, एक अकेलापन टाइप का वो मुझे महसूस होता है। जब भी बैच पूरा होता है आई बिकम वेरी वेरी सेंटिमेंटल। ठीक है, अब हमारा संबंध टूटा नहीं है। मैं इतना बोल रहा हूं कि जो रेगुलर ट्रेनिंग थी वहां से हटके अब आपका क्या होगा, आपका 1 मार्च से आपका रिवाइंड सीरीज शुरू होगा। रिवाइंड सीरीज में आपको 1 शॉट लेक्चर मिलेगा और उसके साथ एक बड़ा सा डीपीएस लगा होगा। आपको उस 1 शॉट लेक्चर को देखना है, यदि जरूरत पड़े आपको, यदि बैकलॉग कवर करना है, जल्दी रिवीजन करना है तो उसको देखिए, अदरवाइज वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे चैप्टर में तुम कंप्लीट है तो स्किप द वीडियो, वॉच सॉल्व द डीपीएस। ठीक है, 1 शॉट लेक्चर में तुमको लगता है कि कोई चैप्टर मुझे 1 शॉट में रिवाइज करना है, मेरा बैकलॉग लग गया था या कुछ समझ में नहीं आया है, तो ही देखिएगा, अदरवाइज वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप डीपीएस को सॉल्व कीजिए 1 शॉट लेक्चर में, रिवाइंड सीरीज में।
मतलब अगले 30 दिन जो है मार्च के महीने में जो आप लोगों के साथ जो 30 डेज होंगे, उन 30 डेज में जो है आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवाइंड कराया जाएगा, उनका वन शॉट डीपीएस दिया जाएगा आपको। लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखिए, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, इस बात का ध्यान रखना है कि वीकली टेस्ट अब जो होंगे वो फुल सिलेबस ही होंगे आपके मार्च के महीने में। मार्च के महीने में जो भी वीकली ऑनलाइन टेस्ट है वो फुल सिलेबस टेस्ट आपके होंगे, बिल्कुल नीट के अनुसार फुल सिलेबस टेस्ट आपके होंगे। ऑफलाइन टेस्ट जो है वो भी फुल सिलेबस होगा बेटा, ठीक है, चल ही रहा है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको जो है इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये मानकर चल रहा है कि मार्च के महीने में हमारा एग्जाम चल रहा है, रियल एग्जाम चल रहा है, वैसी वाली फील लेकर जो है वो पढ़िएगा बेटा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम वीडियो देखने की बजाय मैक्सिमम टाइम दीजिएगा सेल्फ स्टडी पर, रिवीजन पर, ठीक है। वीडियो देखने की बजाय मैक्सिमम टाइम दीजिएगा किस पर, सेल्फ स्टडी पर और जो है वो रिवीजन पर बेटा, ठीक है। पर डीपीएस सॉल्व करना नहीं भूलना, ऑनलाइन टेस्ट देना बिल्कुल नहीं भूलना बेटा, ठीक है। जरूरत पड़ती है जिस चैप्टर में वहां पर वन शॉट लेक्चर देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कहीं लगता है आपको कि ये पोर्शन तो आता है तो आगे बढ़ाकर लेक्चर देखिए, पर मेरा पॉइंट ये कि थोड़ा अब अपने आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। फिर 1 अप्रैल से हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करेंगे और इस बार का क्रैश कोर्स बिल्कुल यूनिक होगा, एकदम ब्रीफ क्रैश कोर्स होगा। उसमें आपको की नोट्स की बजाय क्विक नोट्स दिए जाएंगे आपको, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सके आपके। इस बार का क्रैश कोर्स जो है वो क्विक रिवीजन बेस्ड होगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लास्ट मिनट पर आप याद रख सके। 1 अप्रैल से आपका 30 अप्रैल तक क्रैश कोर्स चलेगा। 30 दिन आपके बड़े इंटेंसिव गुजरेंगे, जिसमें कि आप फटाफट रिवाइज करेंगे। आप पूरे सिलेबस को एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे अप्रैल के महीने में। 7 मई को एग्जाम है हमारा, ठीक है। बस अगले वो 6, मतलब हम आपको 6, ऐसा नहीं कि 6 महीने तक क्रैश कोर्स चलाऊंगा मैं। क्रैश कोर्स तो आपका टाइम पे शुरू होकर टाइम पे खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग आपके साथ जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ रहेंगे। अभी तक डेट 7 मई है, मान लो जो है वो 1% संभावना, 0.1% संभावना, एग्जाम की डेट आगे बढ़ती है तो भी हम आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर मई के महीने का जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं उनको लगता है कि मई के महीने का इंस्टॉलमेंट भरना है कि नहीं भरना है। भरना है बेटा, इसलिए भरना है कि आपकी जो फीस थी ना, उस फीस को हिस्सों में तोड़ा गया था। कोर्स की फीस है ये, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है ये, मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है ये, कोर्स की फीस है। कोर्स की फीस को उतने हिस्सों में बांटा गया था बेटा। यदि आप नहीं भरेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नुकसान होगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत नैरो मार्जिन पर चलता है, कहीं से कोई फंड का दूसरा सोर्स नहीं है, जो है सोर्स वो सब्सक्रिप्शन ही है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि जिन बच्चों ने इकट्ठा भरा है फीस, उन्होंने, उनको कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो इंस्टॉलमेंट भर रहे थे उनको मई के महीने का इंस्टॉलमेंट भी भरना है। उसके पीछे कारण ये कि कोर्स फीस का ही एक हिस्सा है। अमूमन एग्जाम जून में, जुलाई में हो रहा था और एग्जाम कई बार अगस्त सितंबर में भी हुआ है, तब भी हमने वहां तक पढ़ाया बच्चों को, छोड़ते नहीं हम। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, आपके टेस्ट चल रहे होते हैं, आपके अलग अलग डीपीएस चल रहे होते हैं, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में फिर से डीपीएस होंगे, क्रैश कोर्स में फिर से टेस्ट होंगे आपके, है ना। तो सब चीजों को हमें जो है वो दिमाग में लेकर चलना है हमको, ठीक है। तो अभी आपका मार्च का महीना रिवाइंड के सीरीज के थ्रू आपका गुजरेगा बेटा, ठीक है। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा बेटा कि इन 185 दिन तक मेरे साथ रहने के लिए, मेरी पूरी टीम को बर्दाश्त करने के लिए, कई बार ऐसा लगा होगा कि थोड़ा सा बोर लग रहा है, कई बार ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कई बार लगा होगा कि आज तो बड़ा अच्छा समझ में आया है, कई बार लगा होगा कि यार कितने दिन हो गए, कई बार लगा होगा कि 6 घंटा कैसे पढ़े, कई बार लगा होगा कि यार कोई कंफर्टेबल क्लास ज्वाइन कर लेते, थोड़ा 2-3 घंटे ही पढ़ाते वो लोग, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करते, ये लोग तो बहुत ज्यादा है। हम लोग बदनाम हैं। हम लोग बदनाम इसलिए कि हम बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग बदनाम इसलिए है क्योंकि हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तो बदनामी होती है क्योंकि इंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है। परंतु मैं सच कह रहा हूं आपसे कि आप एग्जाम देकर आएंगे, आपको लगेगा कि आपने बेहतर निर्णय लिया। हम लोग दिल से पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है। हम लोग आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर समय एफर्ट करते हैं, चाहे संजय सर हो, जावेद सर हो, चिन्मय सर हो, अमर सर हो, शिवम सर हो, कौशिक सर हो, शैल मैडम हो, अंकिता मैडम हो, प्रीति मैडम हो, मैं हुआ, पूरी टीम, नंदी सर है, पूरी टीम आपके लिए सोचती है, आपके लिए दिन रात एक करती है कि आपको बेहतर क्वेश्चन मिले, बेहतर आपको जो है वो हर चीज, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिले, आपकी हर समस्या को हम जो है वो एड्रेस कर सके, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं यही बोलूंगा बेटा, आज ट्रेनिंग जहां खत्म होती है वहां से तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है। आज
जहाँ ये ट्रेनिंग खत्म होती है वहाँ से तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैं आपसे गुरु होने के बावजूद आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अब पीछे मत जाना, पीछे मुड़ को मत देखना बेटा, तू मेरा अर्जुन है, तू ही मेरा सब कुछ है। और अब तुझे जो है वो चिड़िया की आंख को भेद कर जैसे अर्जुन आया था ना, तुमको वैसे ही जो है वो एग्जाम नीट को भेद कर आना है, नीट को फोड़ कर आना है, सिलेक्ट होकर दिखाना है, टॉप रैंक पर पहुंचकर दिखाना है। और तुमसे ही बायोमेंटर है, तुम कुछ नहीं करोगे तो बायोमेंटर कुछ नहीं है बेटा। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तुमने बनाया है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ही ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके लिए परिणाम आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा मायने रखाता है। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि हमको कितना पैसा हमारे पास मिला, कितने लोग हमको खरीदना चाहते हैं, क्या फंडिंग मिला, वो सब फालतू बातें हैं। काम की बात ये कि क्या परिणाम हमको मिला। जैसे भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे के एफर्ट कर रहे हैं, बच्चे अलग अलग डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, सब एफर्ट कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं हर बच्चा सफल हो, सिलेक्ट हो बेटा। बायोमेंटर्स एक परिवार के समान है। परिवार में नियम कानून होते हैं भाई, परिवार में आप अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, आप कुछ उटपटांग नहीं बोलते, बड़े भी अपना बड़प्पन मेंटेन करते हैं, छोटों का ध्यान रखते हैं। पूरा ये परिवार के समान एक एनवायरनमेंट है। तुमको लगता है कि बायोमेंटर्स में हमें कुछ और अच्छे फीचर्स लाना चाहिए, कुछ और अच्छा भी करना चाहिए, आप हमको बताओ बेटा। जो फिजिबल होगा, जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे, वो जरूर हम सुधार करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जिम्मेदारी जितनी मेरी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है इसकी, कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों के तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये एक वट वृक्ष के समान है जिसके बनने की प्रक्रिया में समय लग रहा है, और आप इसमें सींचते रहेंगे तो ये वृक्ष बन जाएगा, जाने कितनों को सहारा देगा। बायोमेंटर्स एक प्रकार से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के समान काम करता है। प्रॉफिट का एक एक रुपया जो है वो बच्चों के लिए ही इस्तेमाल होता है, चाहे स्कॉलरशिप हो MBBS के दौरान, चाहे आपका कमांड सेंटर का काम हो, चाहे आपके गुरुकुल का काम हो, चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पर बच्चों का भला होता है, बायोमेंटर्स जो है वहीं पर पैसा लगाता है। बायोमेंटर्स अपने वैल्यूएशन की बजाय बच्चों के वैल्यू इंसर्शन पे काम करता है। बायोमेंटर्स अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने की बजाय बच्चों के अंदर वैल्यू बढ़े, समाज के अंदर वैल्यू बढ़े, उसके लिए काम करता है। आप सफल हो और सफल होकर समाज में परिवर्तन के आप जिसे बोलते हैं ना प्रेरणा बने, आप परिवर्तन के ध्वजवाहक बने, परिवर्तन की मशाल लेकर आप आगे जोड़े, बायोमेंटर उसके लिए काम करता है। मैं सब लोगों का, आप सब लोगों को जो है धन्यवाद बोलूंगा बेटा कि आप सब लोग बायोमेंटर्स की टीम का हिस्सा हैं, अभिन्न हिस्सा हैं। आप लोग जो है यहाँ तक जो के सफर में आप लोग साथ रहे, आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया बेटा। मैं आप सबसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको जो है वो विजडम दे, आपको ताकत दे वो, कि ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर आ सके और हमारे बच्चे एग्जाम में सबसे अच्छा करें। बेटा अब कोर्स पूरा होने के बाद सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। अब बेटा तुम अच्छा करके आना, एग्जाम में फोड़ करना। मेरी गुरुदक्षिणा मुझे नहीं मिली है, जो तुमने फीस भरी थी वो बायोमेंटर्स का खर्चा, उसका ऑर्गेनाइजेशन खर्चा था। मैं एज ए पर्सन, यदि तुम मुझे थोड़ा भी मानते हो तो एक व्यक्ति के तौर पर मैं तुमसे कहता हूं, मुझे मेरी फीस चाहिए। आई वॉन्ट माई गुरुदक्षिणा। वो तुम्हारा सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन दोगे बेटा तो ही मैं मानूंगा कि तुम मेरे शिष्य हो, सच्चे शिष्य हो। चलो बेटा मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना बेटा, है ना। और रिवाइंड सीरीज में जैसा मैंने कहा ना, आपको जरूरत पड़े तो वीडियो लेक्चर देखना, नहीं तो डीपीएस जरूर लगाना बेटा, ठीक है ना। कोई भी डीपीएस रिवाइंड सीरीज का मिस मत करना। क्रैश कोर्स में भी जो है आप क्विक नोट्स को जरूर देखना। आप लेक्चर की जरूरत पड़े तो लेक्चर देखना, नहीं तो जरूरत नहीं है लेक्चर देखने की बेटा। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को, क्योंकि कारण ये है कि इस समय आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी तरह के ट्रैप में, किसी तरह के ट्रैक्शन में, तमाम तरह का सोशल मीडिया में डिस्टर्बेंस होता है, उसमें बिल्कुल मत फंसना बेटा। किसी प्राइवेट कॉलेज, फॉरेन के कॉलेज के एजेंट या दलाल के चक्कर में मत फंसना। सिर्फ पढ़ने में फोकस करना, नीट पर फोकस करना, सब अच्छा होगा बेटा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।